देश में बहुत सारे किसान संगठन अपनी मांगें मनवाने के लिए आए दिन प्रदर्शन करते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता। नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना गजरोला से। मेरे साथ है भारतीय किसान यूनियन असली संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह। गजरोला आए तो इनसे बात करेंगे। इस वक्त जो है बहुत सारे किसान पंजाब से आकर हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जो दिल्ली जाने के प्रयास में हैं, और चुनाव भी आ रहा है, आचार संहिता लगी हुई है। जी हरपाल सिंह जी नमस्कार। आप आज यहाँ अमरोहा ज़िले में कैसे आए थे? आज हम लोग आए थे, वो हमारा एक बेटा बॉर्डर पर शहीद हो गया, शुभकरण जी। उसकी अस्थि कलश पूरे हरियाणा पंजाब में गांव-गांव घुमाई जा रही है, श्रद्धांजलि सभा दे रहे हैं सब लोग। उसी को लेकर यूपी में भी हमने मंगाई है अस्थि कलश, और आज पहली श्रद्धांजलि सभा थी उनकी इधर धनोरा में, वहाँ हम आए हैं। और अब एक प्रोग्राम हमारा हर गाँव चलेगा, क्योंकि लड़के का ये जवाब है जो हम सरकार से मांगना चाहते हैं। उसको क्यों मारा? लड़का पूछ रहा है कि जो हम आए बॉर्डर पर, क्यों आए बॉर्डर पर? हम बॉर्डर पर इसलिए आए थे कि जब 13 महीने हमारा आंदोलन चला था दिल्ली में, तो 13 महीने तक हम सरकार से ये बात कहते रहे कि जो बिल आप लाए हैं ये गलत है, ये कारपोरेट के लिए है, हमारे लिए नहीं है ये। और MSP लीगल गारंटी हम देते हैं, 2 मुख्य मुद्दे थे हमारे। 13 महीने तक किसी मंत्री से हमारी उनसे करीब 11 बार वार्ता हुई तंवर साहब से। हम उनको बराबर समझाते रहे कि ये बिल गलत है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत में कभी चल नहीं सकती। मैंने आपकी मंत्री थी वो सुषमा स्वराज जी, एक बार जिक्र आ गया था पार्लियामेंट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, तो सुषमा ने बड़े दम भर के कहा था कि किसको आप लेना चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? जिस उद्योगपति को किसान के कपड़े बदबू आती हो उसका फार्मिंग कराया क्या? उनके बात सही है। चंडीगढ़ में कई बार सरकार से बातचीत हुई, उसमें आप भी उपस्थित थे। बार बार फेल क्यों हुई? हाँ, बार बार इसलिए फेल हुई कि हमने उनसे कुछ सवाल किए मंत्री से, गोयल थे, राय थे, 3-4 मिनिस्टर थे, मैं भी साथ था उसमें किसान तरफ से। तो हमने उनसे कहा कि देखो हम क्या मांग रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि जिन 23 फसलों का आप दाम तय करते हो उनकी लीगल गारंटी दो आप कि वो उस पर बिकनी चाहिए। मान लो अगर गेहूँ का दाम आपने 22 रुपये किलो तय किया है तो 22 रुपये किलो बिकना चाहिए बाज़ार में हमारा। हम सिर्फ इतना चाहते हैं। और क्यों चाहते हैं? यही बात जो हम कह रहे हैं, ये मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के 2011 में, तो मोदी जी ने बाकायदे एक बहुत बड़ा भाषण दिया था और लिखित चिट्ठी दी थी मनमोहन सिंह को। ये कमेटी के चेयरमैन थे मुख्यमंत्रियों की। तो इन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी, किसानों को MSP डिसाइड होती है लेकिन किसानों में से मिलती नहीं है, और हम चाहते हैं कि आप MSP लीगल गारंटी दो। मोदी जी पहले MSP को चाहते थे। लीगल गारंटी, MSP नहीं, MS तो है, लीगल गारंटी। अभी चुनाव आ रहा और जो किसान वहाँ पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे जमे हुए हैं आने के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेज ने रोक रखा है। चुनाव आएगा, जब वोट गिरेंगे तो वो लगातार डटे रहेंगे, वापस जाने का है उनका कुछ विचार? नहीं, कोई वापस नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे सवाल का जवाब मोदी दे दें। मैं आपके मुंह पे आज मैं आपके चैनल से ये सत्य देना चाहता हूँ। हम आज चले आएंगे, हम कोई दिक्कत नहीं है। मोदी एक बात कहते हैं टीवी पे आकर कि मैंने MSP की लीगल गारंटी की बात नहीं कही पूरे देश के सामने। जब ये कानून वापस लिए थे तब क्या कहा था? तब कहा था कि हम एक कमेटी बनाएंगे। आप मेरी बात सुनो। हम दूसरी बात मांग रहे हैं कि MS स्वामीनाथन के रिकमेंड के आधार पर C2 + 50% फार्मूले पर हमारा बहुत है वो। ये बात मोदी जी के चुनाव घोषणा पत्र में है। 2014 में भाजपा के मैनिफेस्टो में ये बात बाकायदे डाली गई, और मोदी जी ने हर रैली में कहा कि हम सत्ता में आएंगे, हम किसानों को MS स्वामीनाथन के रिकमेंडेशन के आधार पर भाव तय करेंगे और फिर MSP की लीगल गारंटी देंगे हम। तो क्यों नहीं कर रहे? समस्या कहाँ? मैं उसी बात पा रहा हूँ कि दोनों बातें गारंटी मोदी की थी। तीसरी गारंटी हम बात कर रहे हैं, मोदी जी ने यूपी के चुनाव में कहा था बहुत साफ साफ, आप पढ़े निकाल लें, कि हम सत्ता में आएंगे पहली कैबिनेट की मीटिंग में पहली कलम से, और पहला निर्णय ये होगा कि हम किसानों को कर्ज मुक्त करेंगे। ये मोदी ने कहा था। बहुत सारे किसान संगठन हैं जो इस आंदोलन से पीछे हटे हुए हैं, वो पूरा साथ नहीं आ रहे। संयुक्त किसान मोर्चे के कुछ जो बहुत सारे थे, अभी दिल्ली में भी रैली हुई है, ऐसा क्यों हो रहा? अब 2 भागों में बट गया पूरा मैटर। क्यों बट गया? मैं बताऊँ आपसे। उसमें क्या हुआ था कि जब वो दिल्ली में आंदोलन चल रहा था हमारा, उसमें कुछ साथी हमारे इस टाइप के थे जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया। जैसे बिल तो वापस हो गए थे, अब MSP की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। तो जब लड़े लड़ाई हम, तो हमारा एक साथी था युद्धवीर सिंह, और युद्धवीर सिंह ने क्या करा कि जाकर अमित शाह से अकेला मिला वो,
3 बार मिला के लाया गया। और ये टिकैत कहता रहा बैठा हुआ, इसका रिश्तेदार कोई है संबंध, इसकी पार्टी का वो महासचिव है, ये बोलता रहा वहाँ बैठ। पार्टी तो उनकी कोई नहीं, बी के हुआ जो उनकी जानवी ने अपनी, उनका वो महासचिव भी है। और ये बोल के कहता रहा बॉर्डर पे कि सरकार में बात नहीं कर रही, सरकार बात नहीं कर रही। वो तो उनको टकैत जी को पकड़ने के लिए पुलिस आ गई थी और अरे वो अलग बात, उसके बाद बताऊँ आपसे, उसके बाद की बात है ये। उसके बाद क्या हुआ, ये युद्धवीर सिंह का एसकेएम को मालूम हुआ कि हमारा एसकेएम का एक साथी अमित शाह से बात कर रहा अकेला। तो हमारे साथी दर्शनपाल सिंह थे, उन्होंने बस सवाल किया, भाई युद्धवीर सिंह हमें रिपोर्ट मिली आप अकेले मिले हैं अमित शाह से, और आज तक 13 महीने हो गए अकेला कोई लीडर मिला नहीं किसी नेता से, आप क्यों मिले अकेले? ऐसी स्थिति क्यों आई कि किसान संगठनों में दो फाड़ हो गए? नहीं, कारण क्या रहा? मैं बता दूँ आपसे, जिसकी मानसिकता जिनकी दलाली करने की है। अब हम इससे कैसे निपटेंगे भाई? किसान तो कमजोर हो गया, निपटना कैसे है? किसान कभी कमजोर नहीं रहा। देखो बात सुनो, बताऊँ आपसे मैं, इस देश का किसान कभी कमजोर नहीं हुआ, और ना इस देश का जनता कमजोर है, ना मजदूर कमजोर है। कमजोर होते लीडर, जैसा आपने भी कहा था, जिस सेना का सेनापति मजबूत होता है वो सेना लड़ती है युद्ध। बिल्कुल। जिसका सेनापति बिकाऊ होता है, डरा हुआ होता है, वो लड़ नहीं पाती है। तो जो डीलरशिप में बदल जाते हैं लीडर कोई होगा भारत के अंदर निश्चित जीतेगा। जब डीलरशिप बदल जाती है तब लड़ाई हारी जाती है। अभी चुनाव आ रहे हैं, आचार संहिता लग चुकी है, किसान संगठन के अपनी मांग रखेंगे तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, कैसे क्या करेंगे? देखो बात सुनो, ये करो कुछ भी कार्रवाई करो, ये तो करेंगे, क्योंकि उस टाइम भगत सिंह भी जब आज़ादी लड़ाई लड़ रहे थे तब ब्रिटिश के लोगों ने आतंकवादी बोलते थे, लेकिन पता था वो देश लड़ रहे थे वो। ये भी करेंगे इस काम को। इस सब की वजह है, एक बात बताओ आपसे क्या है अरुणा जी, मैं आपको साफ कर दूँ। ये एक सिस्टम है, बताओ क्या है। अंग्रेज दे गए 1860 में से। अंग्रेज जब भारत में थे तो 1873 में उनके पास फौज थी मात्र 45,000, उनके अपने सैनिक थे सिर्फ 9,000, बाकी सब हमारे थे हिंदुस्तान के वाले लड़ने के लिए। उनके अपने 9,000 थे केवल। मतलब 45,000 की फौज में उनके अपने सैनिक थे 9,000, बाकी सब हिंदुस्तान के थे, भर्ती उनकी फौज में। और 1818 में अंग्रेजों के पास फौज थी 1,80,000, उसमें उनके थे कुल 45,000, बाकी सब हमारे हिंदुस्तान थे। और 1854 में अंग्रेजों की फौज में थे 2,80,000 लोग, जिसमें उनके कुल 45,000 ही थे, एक भी नहीं बढ़ा था। आपको इतने आंकड़े मैं पूरी बात कह लूँ मैं पूरी बात कर लूँ आपसे, तो आगे कोई नहीं बढ़ा, इतने थे खाली। तो एक पहला शासक था दुनिया का जिसने ऐसा कानून बनाया भारत में कि हमारे देश की गरीबी का फायदा उठाकर हमारे बच्चों को लालच देकर अपनी फौज में ले गया, और हमारे बच्चों को बंदूक बंद रख कर हमारी गोली चलाई और 2 साल राज कर गया। जलियांवाला कांड में गोली चली थी तो ब्रिटिश फौज बहुत कम थी वहाँ, हिंदुस्तान के लोग अपने वाले मारने वाले ज़्यादा, अपने मारने वाले थे। अच्छा, आपकी काफ़ी बात बड़ी कर दूँ आगे। वो सिस्टम अंग्रेजों का आज भी लागू है। ये सरकार क्या कर रही है, नीतियाँ बनाती है उद्योगपतियों के लिए। इन्हें पता है इसका विरोध होना है समाज में जाकर, कर्मचारी विरोध करेंगे और कोई विरोध करेगा, मजदूर विरोध करेगा, तो विरोध जब वो करेंगे और सड़क पर कौन होगा, हमारे लड़के होंगे, पुलिस के जवान, कंधे उनके होंगे, बंदूक इनकी होगी, थोड़ा ही दबाएंगे। तो इसलिए सभी कांड हो रहा। जिस दिन इस सिस्टम में परिवर्तन होगा, भगत सिंह से पूछा गया कैसा होगा, मैं बता रहा हूँ आपसे, लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है पूरी। जब अब अच्छा बताओ आप, अभी मैं दिल्ली जाने की कोशिश करूँ, कौन सामने आएगा, हमारी पुलिस वाला आएगा, पगार पे वही है ब्याज, वही पगार पे। तो ये सिस्टम चाहता है ये बच्चे गरीब रहें, इनको कमज़ोर रखो, इनकी मजदूरी बनाओ, नौकरी भी बना दो। अब फ़र्क क्या हो गया, आप फ़र्क ये हो गया कि 67 में ये सरकार कहती है कि MSP नहीं देंगे हम गारंटी। अब बताओ मुझे, आपको बता दूँ मैं, सन 1967 में 67 में किसी का गठन हुआ, उस पर भाव था गेहूँ का 70 रुपये कुंटल, जो चंद से चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के। उस पर डीजल जो था, हमारी लागत का डीजल, उसका रेट था 50 पैसे 1 लीटर। 1 कुंटल गेहूँ बेच के बाजार में एक किसान 150 लीटर डीजल लाता था। 1 कुंटल बेच कर 150 लीटर चला था, 150 लीटर लाता था। साइकिल थी 100 रुपये की, 1 कुंटल में और पावर गियर के साइकिल आती थी। सोने का भाव था 100 रुपये तोला, 1 कुंटल गेहूँ प्लस 1 तोला सोना। उस वक़्त जो हमारी फीस थी, बच्चों की फीस थी, सब 300 गुना कम थी, समझ लो आप बात। अब सरकार कहती है हमसे कि हम गेहूँ का भाव दे रहे हैं आपको 22 रुपये किलो, 22 रुपये कुंटल। आज 2200 रुपये कुंटल में 22 लीटर ही डीजल आ रहा है। पहले 150 लीटर आता था। हाँ, तो किसान की जो हालत है वर्तमान में ठीक नहीं है। मेरा कहना ये आपसे, आज 70 लीटर आज आ रहा है कुल 22 लीटर, ठीक है। आप
तब 1 कुंटल गेहूँ में हमारे कट्टे आते थे सीमेंट के 16। अब 1 कुंटल गेहूँ में कट्टे आते हैं 4। हमारी जो लागतें हैं भारत किसानों की, लागत बढ़ी 250 गुना तक, और हमारे प्राइस बढ़े से 19%। आप काफ़ी उम्रदराज हैं, इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है सारा दिन? और इतने आंकड़े देख के मैं भी चकित हूँ, मुझे भी पता नहीं। ऐसा हमारा पूरा जीवन इसमें गुजरा है। सन 75 में 75 में मैं सिंगरौली पीजी कॉलेज में प्रेसिडेंट था जी। शासन का अध्यक्ष था, निर्वत चुना गया मैं जी। काफ़ी मैंने इनके साथ काम किया 10 साल 6 साल को, मैं इनका शिष्य था। इन्होंने हमको 3 चीज़ बताई जी, जिनका बेटा आज कहता कि मोदी में इनका दिखाई देता। जैन जी थोड़ा उधर दिखा दो, चौधरी चरण सिंह की मूर्ति लगी हुई है, जिनका बेटा कह रहे हैं आज कि मोदी का दिखाई देता, चरण सिंह का पोता कह रहे हैं आज। हाँ, पोता कह रहे हैं आज। सुनो आप, हम इनसे जब मिले, हम साथ काम करते थे, तो इन्होंने 3 बात बताई हमको। जो साहब ने बोले, बेटे किताब लिखते थे बैठे उस टाइम, ये बोले 3 बात याद रखो। एक तो जीवन में कभी सामाजिक काम करने को जाओ तो नीति और नियत बहुत साफ होनी चाहिए। दूसरा बोले नीति नियत साफ हो, और प्राइवेट जीवन, निजी लाइफ, निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। अभी देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चला हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है ये इलेक्टोरल बॉन्ड भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। मोदी का सबसे बड़ी चोरी यही डकैती है कंपनी के खिलाफ, पूरे देश को पैसा खाया लुटा है। आप देखो ना, 30 कंपनी ऐसी हैं जिन पर छापे डाले गए, उसके तुरंत बाद बॉन्ड खरीदे उन्होंने और छाप बंद कर दिए गए। तो ये तो एक जो रास्ता निकाला प्राइम मिनिस्टर ने पैसा लेने का कंपनियों से, और वो तो सुप्रीम कोर्ट को। चंडीगढ़ में चुनाव हुआ था, बाद में हटाया क्या है जी? चंडीगढ़ में चुनाव हुआ था मेयर का, मैं तो बता दिया आपसे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस देश में इलेक्शन कमिश्नर फेयर होना चाहिए, चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए। और जब ये कानून बना दिया 5 बेंच ने, तो मोदी को नहीं बचाइए। प्राइम मिनिस्टर फौरन ही धुआं करा कर पार्लियामेंट को और बिल ले आया और बिल पास करा दिया, कानून बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट का कानून बदल दिया, और बोला नहीं 3 तो होंगे, नहीं चीफ जस्टिस नहीं होंगे, 3 मेरे होंगे, 2 मेरे होंगे, 1 विपक्ष का होगा। चुनाव अंडर ले लिया आपने। और सही चीज़ हमने देखा चंडीगढ़ में 40 वोट गिरे जाते, खाली 40 वोटों की गिनती में एक पीठासीन अधिकारी खुलेआम 8 वोट कैंसिल कर गए, 1 से ज़्यादा पार्टी को। तो जब करोड़ गिने जाएंगे वहाँ क्या हाल होगा? भारतीय किसान यूनियन असली की आगे की क्या रणनीति है? दिल्ली जाओगे, कैसे मांग रखोगे सरकार पे? क्या हमारी फिलहाल रणनीति है कि हम अब बड़ी पंचायतें करेंगे। अब 21 तारीख को हमारी, 22 तारीख को हमारी हरियाणा में बड़ी पंचायत है नारनौल में, 27 को फिर हरियाणा पंचायत है हमारी, इसी 27 मार्च को ये राजस्थान में है। फिर चुनाव आ रहे हैं, कोई बात नहीं यार, तो चुनाव हम फिर आते क्या? चुनाव में रैली नेता ना कर, हम नहीं करेंगे। जब नेता हमसे वोट मांगने आएंगे तो हम भी जब चाहेंगे वोट देना, तो हम भी अपनी रैली करेंगे। और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में 1 से 8 तक हम भी तारीख तय करने जा रहे हैं। हम संभल में एक बहुत बड़ी रैली करेंगे जिसमें पूरे हिंदुस्तान के एस-कम्युनिटी आएंगे। ये हमारा प्लानिंग है। कब करेंगे? 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल के बीच में डेट तक, चुनाव से बीच में करेंगे। और आपसे बता दूँ, ये जो लड़ाई है इसमें जो लोग शामिल हैं वो नॉन पॉलिटिकल हैं। इस एसकेएम का नाम भी है नॉन किसान मोर्चा, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल। यहाँ कोई बिकाऊ नहीं है, यहाँ कोई डराव नहीं है। अंतिम तक लड़ेंगे इस लड़ाई को हम, और आपकी बार फैसला होगा, सौदा नहीं होगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे चौधरी हरपाल सिंह, जो भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। काफ़ी लंबा समय लिया। आप सब लोग वीडियो देखें और सोचकर बताएं कि इसमें कितनी सच्चाई है। बाकी सच्चाई तो सब जानते ही हैं। नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलोना।